बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसी स्पेशल बात बताने वाला हूं कि आप लोग अक्सर करते आ रहे होते हैं पर उसमें बहुत बड़ा स्कैम होता है, बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो आप लोग को सामना करना पड़ता है, पर आप लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। दोस्तों क्या अगर आपने अपनी गाड़ी सेल की है और कोई भी आदमी आपको बैंक ट्रांजैक्शन के लिए बोलता है कि आपके अकाउंट में मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, तो दोस्तों ये भी एक स्कैम का हिस्सा होता है। और आप लोग ये सोचेंगे कि यानी पैसा देते हुए हमने यानी स्कैम जो है वो देखा है, पर लेते हुए कैसे स्कैम करते हैं दोस्तों, वो आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और दोस्तों जैसे कि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आपका इनाम निकला है, आपका प्राइज़ बॉन्ड निकला है, और इस तरह आपको फिर पैसे जो है वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आप 5,000 10,000 उसकी परसेंटेज रिटर्न करो, तो उसके बाद आपको पूरी पेमेंट जो है वो मिलने वाली है। तो अब अगर आप अपनी गाड़ी सेल करके किसी से पेमेंट मंगाते हैं तो उसमें आपको जो है कैसे यानी स्कैम का सामना करना पड़ता है वो आपको मैं बताता हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहीं। क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो डेली आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों सपोज़ आपने अपनी गाड़ी सेल की और कोई भी आदमी आपको ये पूछ रहे हैं कि मैं आपके बैंक के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करके देता हूँ, तो आप उसके सिंपली आप उसको अपना यानी अकाउंट नंबर जो IBN होता है वो दे देते हैं, आप अपना डिटेल सारे दे देते हैं उसको, वो आपके बैंक में ट्रांजैक्शन कर देता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो सबसे ख़ास बात होती है कि जब भी आप ऐसे कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, तो जब यानी उसके साथ आप डील करते हैं तो सबसे पहले वो स्टाम्प पेपर पे लिखते सारा कुछ। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब वो ट्रांजैक्शन करे तो उसके अंदर पर्पज़ लिखे कि वो किस पर्पज़ की वजह से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, और ये चीज़ कंफर्म करे कि ये अपने नाम से ट्रांजैक्शन कर रहा है या किसी और बैंक से ट्रांसफर। या सपोज़ एक आदमी इस्लामाबाद में रहता है और वो आपसे कराची से यानी आपको कराची से वो पेमेंट दे रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई स्कैम आपके साथ हो रहा है। अब कैसे स्कैम होता है, आप तो सिर्फ पैसे रिसीव करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास जो पैसे आ जाते हैं वो तो मेरे अपने होते हैं, स्कैम फिर कैसे हो जाता है। तो दोस्तों स्कैम ऐसे होता है कि आप लोगों को पता होगा कि जब आपके पास कॉल आती हैं बोल न्यूज़ और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडिया जो है वो फ़ोन करते रहते हैं कि इतना आपका इनाम निकला ये वो, तो वो क्या करते हैं, वो लोग कभी भी अपनी ओरिजिनल बैंक में जो है ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो दूसरे लोगों के बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, हम जैसे कोई सभी आदमी जो अपनी कोई छोटी कैमरा सेल कर रहा है, गाड़ी सेल कर रहा है, कोई भी आदमी ढूंढता है उससे वो चीज़ ख़रीदता है, उसको फिर वो ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में करता है। तो सपोज़ मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मैं अपने बैंक से जो है कुछ पैसा लूज़ कर चुका हूँ, और जब मैं अपने यानी कंप्लेंट करने जाता हूँ और मैं कंप्लेंट करता हूँ, तो जब उसका डेटा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जाता है और वहाँ से सारा डाटा निकलता है, तो वो जो डेटा निकलता है वो आपका निकल जाता है। जो आपसे आगे आदमी लेने वाला है वो तो अपनी चीज़ ले जाता है, वो तो गायब हो जाता है, पर आपका डेटा उसके पास रहता है, उसके बाद आप ही मुजरिम होते हैं। तो ये तरीक़ाकार अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। यानी सपोज़ अगर मैं किसी से भी ट्रांजैक्शन मंगा रहा हूँ इल्लीगली, तो वो ट्रांजैक्शन मैं आपके अकाउंट में कर देता हूँ, आपसे वो चीज़ ले लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मार्केट में सेल कर देता हूँ। ब्लैक मनी जो है वो वाइट हो जाता है, और उसके बाद जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है वो भी जब आपके ऊपर FIR करता है या जब वो आपके पास अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो उसके आगे जो डेटा निकलता है वो आपका निकल जाता है। फिर वो आपसे पूछता है कि भाई आपको मैंने इतने पैसे भेजे थे, ये किया था वो किया था। फिर आपको पता नहीं होता कि मुझे पैसे किसने भेजे, और भेजने वाले को ये नहीं पता होता कि मैंने भेजे किसको। तो इसके लिए आपने क्या करना है, किन चीज़ों के एहतियात में ला कर के आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने जब भी किसी के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डील करनी है, तो उसके साथ एक स्टैम्प पेपर कर लिखे, उस पर टाइम लिखे, उसका गवाह सारा कुछ उसके ऊपर लिखे, वो उस चीज़ से उससे वो साइन करवा ले, फिर उसके अपने साथ यानी उसको अपने साथ फिर सेव कर ले, पूरी डिटेल अपने साथ लिखी। फिर जब भी वो आपको पेमेंट करता है, तो नंबर फर्स्ट पे आपने किस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वो पेमेंट रीज़न उसके अंदर ज़रूर मेंशन करे, डेट मेंशन करे, टाइम मेंशन करे, और ये रीज़न मेंशन करे कि ये इस गाड़ी के बदले में इतना ट्रांजैक्शन जो है ये आदमी इस अकाउंट में कर रहे हैं। वो इसके अंदर ऑप्शन होता है, आप उसके अंदर कर सकते हैं, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो आप उससे ये चीज़ लिखवाएं,
और उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि जिस आदमी से आपने ट्रांजैक्शन लेनी है, जो पैसे लेने हैं, उसका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर और बैंक अकाउंट के ऊपर जो है वही नाम जो है मेंशन होना चाहिए। जिस बैंक से वो आपको ट्रांजैक्शन दे रहा है सेम नेम से होनी चाहिए, सेम आदमी होना चाहिए बिल्कुल। उसको आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने चेक कर लेना है कि कहीं दूसरी सोर्स से आपको वो ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा। या अगर यहाँ पर भी आप लोगों को सपोज़ वो कुछ बोलता है कि मेरा मामू है, ताया है, चाचा है, कुछ भी है, तो जाहिर सी बात है जब मैं लाहौर में रहता हूँ सपोज़, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी लाहौर के आसपास ही रहते होंगे या लाहौर के अंदर ही रहते होंगे। तो आपने फिर क्या करना है, सिटी का नाम ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं आप रावलपिंडी में बैठ के वो कराची से आपको पेमेंट तो नहीं दे रहा, या आपको किसी दूसरी बड़ी हैदराबाद से या बलूचिस्तान के किसी सिटी से आपको पेमेंट तो नहीं दे रहा। तो जब भी आप ये चीज़ें चेक करेंगे, अगर वो आपके साथ स्कैम करते हैं तो ये चीज़ें मैच नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बल्कि आपको बिल्कुल ख़ुद ही पता चल जाएगा। और जैसे ही आप उसको बोलेंगे वो वही के वही सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। एक और भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आम है आजकल, जो कि मैं दूसरे नंबर पे उसको रखता हूँ, ये सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये चीज़। वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग आपके पास QR कोड जो है वो सेंड कर देते हैं, और वो QR कोड हमारे से जैसे सादा लोग जो है उसको स्कैन कर देते हैं, उसके बाद वो जो नोटिफिकेशन आती है वो भी हम दे देते हैं। तो आपके अकाउंट में जितना भी डेटा होता है, जितने अमाउंट होती है, वो सारी सारी उसी टाइम भाग जाती है। तो ये एक दूसरा स्कैम है, और इस तरीके से भी लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को लूट रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली इन चीज़ों से बचना है। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रख के जो है उसके बाद ट्रांजैक्शन लेनी है। दोस्तों, इस एहतियाती तदाबीर भी मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी ताकि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन लेते हैं तो आप इन चीज़ों को देख के उसके बाद उससे ट्रांजैक्शन लें। दूसरा, मस्तनद आदमी को सेल करें, यानी बिल्कुल रेलिवेंट आदमी जो यानी जाना माना आदमी उसको ये सेल करे, कोई भी अरे गैरे को कोई भी चीज़ सेल ना करे। और आजकल जो है ये ईजी पैसा अकाउंट से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, तो वो भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम यही चीज़ें चेक करनी है जो कि अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप चेक करते हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि कहीं भी किसी के साथ स्कैम कर रहा होता है वो, और वो आगे से आपका नंबर दे देते हैं कि इस नंबर पे आप जो है यानी ट्रांजैक्शन कर दो, पेमेंट कर दो, ईजी पैसा कर दो। जब वो वहाँ से आपको पहुँच जाता है, आप वो चीज़ उसको पार्सल कर देते हो या कोरियर कर देते हो, उसके पास पहुँच जाता है, बिना उसके कुछ भी डाटा लिए वो चीज़ ख़रीद लेता है, और जबकि आपका डाटा आगे दे के वो स्कैम भी कर लेता है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हूँ तो कमेंट सेक्शन में इसकी अप्रिसिएशन आप लोगों ने ज़रूर करनी है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी वीडियोज़ लाता रहता हूँ और इस पर रिसर्च करता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके अप्रिसिएशन ज़रूर करना है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमारे भाई ऑनलाइन बिज़नेस में है और वो इन चीज़ों से रोज़ गुजरते हैं, पर उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।